শিরের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জিত, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত ज्योतिर्मयी जगन्माता आगमन। जय माँ दुर्गा। दुर्गा पूजा का महत्व, अनुष्ठान, तिथि आदि के बारे में जानेंगे। दुर्गा पूजा बंगाली संस्कृति, विरासत और परंपरा का हिस्सा है। यह आसिन माह में आता है। इसे वर्ष में एक बार मनाते हैं। दुर्गा पूजा नवरात्रि के पंचमी से शुरू होती है और विजयदशमी के दिन समाप्त होती है। इस दौरान अलग अलग अनुष्ठान किए जाते हैं। दुर्गा पूजा को समस्त भारत में मनाया जाता है। उत्तर में नवरात्रि के रूप में, पश्चिम में गरबा करते हैं, दक्षिण में कोलू के रूप में मनाते हैं, जो मूल रूप से गुड़िया व मूर्तियों की प्रदर्शनी होती है। इसे नवमी के दिन आयोजित किया जाता है। इसे दक्षिण प्रांतों में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। उत्तर में दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा विश्व में प्रसिद्ध है। हर वर्ष दुनिया के कई देशों से लोग यहाँ पूजा देखने आते हैं। भव्य मंडप, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के बीच दिव्य माँ की प्रतिमा मन में एक उमंग और भावनात्मक ऊर्जा का संचार भर देती है। कोलकाता के बाद सबसे बड़ी पूजा बिहार शरीफ में होती है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम आदि जगहों पर दुर्गा पूजा होती है। साधारणतः जहां बंगाली मूल के लोग रहते हैं, वहां दुर्गा पूजा उत्सव मनाया जाता है। विदेशों में मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि दुर्गा पूजा की तिथि क्या है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2023 में शुक्रवार 20 अक्टूबर से शुरू होकर मंगलवार 24 अक्टूबर को समाप्त होगी। वैसे तो दुर्गा पूजा महालय के दिन ही शुरू हो जाती है, लेकिन बोधन षष्ठी के दिन होता है। दुर्गा पूजा की तिथि 2023 में इस प्रकार है। महालय शनिवार 14 अक्टूबर, महापंचमी बृहस्पतिवार 19 अक्टूबर, महाषष्ठी शुक्रवार 20 अक्टूबर, महासप्तमी शनिवार 21 अक्टूबर, महाअष्टमी रविवार 22 अक्टूबर, महानवमी सोमवार 23 अक्टूबर, विजयदशमी मंगलवार 24 अक्टूबर को होगी। अब हम दुर्गा पूजा की शुरुआत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लोक कथाओं के अनुसार 1500 के दशक के अंत में देवी दुर्गा की पहली पूजा आयोजित की गई थी। कहा जाता है कि बंगाल में पहली दुर्गा पूजा दिनाजपुर और मालदा के जमींदारों द्वारा शुरू की गई थी। बंगाल जब अविभाजित था, यानी कि बांग्लादेश जो वर्तमान में है, वहीं के ताहिरपुर में एक राजा कंस नारायण हुआ करते थे। उन्होंने 1576 ईस्वी में अपने गांव में देवी दुर्गा की पूजा को सामूहिक रूप से मनाया था। इतिहासकारों के अनुसार दुर्गा पूजा की व्याख्या देवी भागवत पुराण और दुर्गा सप्तशती में मिलती है। देवी भागवत पुराण में उल्लेख है कि भगवान श्री राम ने लंका जाने से पहले देवी दुर्गा की उपासना व पूजा की थी। दुर्गा का अर्थ है अपराजय। दुर्गा शक्ति है, देवी का एक रूप है। कहा जाता है कि जब बुरी ताकतें अच्छे लोगों पर हावी होती है तो देवी दुर्गा उनका संहार करती है। अतः बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। देवी दुर्गा के आगमन के संबंध में कहा जाता है कि राक्षस महिषासुर के आतंक को समाप्त करने व उनका वध करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने अपनी शक्तियों को एकत्र कर मां का आह्वान किया। उनके आह्वान पर देवी आदि शक्ति ने देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ।
10वें दिन माँ दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध किया, जिसके उपलक्ष्य में इसे हर वर्ष यह त्योहार मनाया जाता है। अब हम दुर्गा पूजा के अनुष्ठानों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। वैसे तो दुर्गा पूजा की तैयारियां बहुत दिनों पहले से ही शुरू हो जाती है। पंडालों का निर्माण अर्थात जहां पर दुर्गा पूजा की जाती है, भव्य और विशाल पंडाल बनाए जाते हैं। उनकी कलाकृतियाँ व सुंदरता अद्भुत छटा बिखेरती है। अलग अलग थीमों पर आधारित होते हैं ये पंडाल। माँ दुर्गा जी की मूर्तियों का कार्य भी पहले से ही आरंभ हो जाता है। माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ साथ भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान कार्तिकेय के साथ ही उनके वाहनों की भी मूर्तियाँ शिल्पकार द्वारा बनाई जाती है। इन मूर्तियों के निर्माण का भी अनुष्ठान द्वारा शुभारंभ किया जाता है। मूर्तियों को बनाने के लिए बांस, पुआल, भूसा, पुण्य माटी अर्थात पवित्र गंगा की माटी व गोबर, गौमूत्र और वैसाले की माटी को मिलाकर बनाया जाता है। वैसालय यानी कि निषेध क्षेत्र। निषेध क्षेत्र की मिट्टी का उपयोग के संबंध में कई मान्यताएं हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि यह इन्हें सम्मान देने का एक तरीका है। इस परंपरा और मान्यताओं को सदियों से लोग निभाते आ रहे हैं। महालय पितृपक्ष श्राद्ध के अंतिम दिन होता है और दुर्गा पूजा की शुरुआत का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि महालय के दिन माँ दुर्गा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। यह दिन बंगालियों के लिए खास दिन होता है। इस दिन भोर में स्नान कर सभी लोग पारंपरिक रूप से देवी महामृत्युंग ग्रंथ को सुनते हैं। इस दिन मोहल्लों में देवी के भजन मंत्रों द्वारा चंडी पाठ की गूंज सुनाई देती है। दुर्गा पूजा के प्रथम दिन पंडाल में कलश स्थापन होता है। बोधन षष्ठी के दिन होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ अपने पुत्रों व देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती के साथ अपने मायके आती हैं। महालय के दिन हिमालय से प्रस्थान करती हैं और पंचमी के दिन उनका आगमन होता है। इस दिन चक्षुदान होता है। चक्षुदान का अर्थ है कि माँ दुर्गा समेत सभी देवी देवताओं की मूर्तियों की आँखों को उभारा जाता है, यानी आँखें बनाई जाती है। षष्ठी के दिन पट खोला जाता है, अर्थात इतने दिनों तक उन्हें ढक कर रखा जाता है। पट खोलकर उनका भव्य स्वागत किया जाता है। ढाकी ढाप बजाते हैं। शंखों की ध्वनि, घंटों की गूंज के साथ उनका स्वागत किया जाता है। शाम को बोधन होता है, यानी कि पूजा का आरंभ होता है। सप्तमी के दिन नवपत्री का स्नान किया जाता है। यह अनुष्ठान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसे सप्तमी की भोर से पहले शुरू किया जाता है। इसे पोला बहु स्नान भी कहते हैं। इस अनुष्ठान में केले के पेड़ में 8 अन्य पौधों की टहनियों को अपराजिता के पौधों की टहनी के साथ पीले धागे से बांधकर पवित्र स्नान कराते हैं। पुजारी के मंत्रों के साथ यह अनुष्ठान किया जाता है। नई पीली लाल पाड़ की साड़ी लपेटकर नवेली दुल्हन की तरह घूंघट से ढककर गणेश जी के दाहिने रखा जाता है। नवपत्रिका अर्थात यह 9 पौधे को माँ के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। इन पत्तों पर सिंदूर लगाया जाता है। फिर सप्तमी पूजा आरंभ होती है। इस दिन महिलाएं पीली साड़ी पहनती हैं, माथे में सिंदूर, बड़ी सी बिंदी, हाथों में शाखा पोला और पैरों में आलता लगाती हैं। अपने पूरे परिवार के साथ पंडाल में आती है। फिर सप्तमी पूजा आरंभ होता है। पूजा के पश्चात पुष्पांजलि दिया जाता है। पुष्पांजलि में
बेलपत्र पुष्प हाथों में लेकर लोग माँ के समक्ष खड़े होते हैं। पुजारी मंत्र बोलते हैं और सभी उन्हें दोहराते हैं। फिर इन बेलपत्र पुष्प को एकत्र कर माँ के चरणों में अर्पण किया जाता है। फिर शाम की पूजा और आरती होती है। इन दिनों पंडालों की रौनक देखते बनती है। पंडालों के आसपास तरह तरह के दुकान सजे होते हैं। मेले जैसा माहौल होता है। अष्टमी के दिन सभी नवीन वस्त्र पहनते हैं। इन पारंपरिक पोशाकों में अपने पूरे परिवार के साथ पंडालों में आते हैं। अष्टमी के दिन कुछ खास अनुष्ठान होते हैं। उनमें कुमारी पूजो और संधि आरती होती है। अष्टमी के शुभ दिन पर कुमारी पूजन किया जाता है। एक कुमारी कन्या को माँ के रूप में सजाकर उनकी पूजा की जाती है। यह अनुष्ठान बहुत ही भक्ति भाव से माँ को जीवित रूप में मानते हुए किया जाता है। इस दिन माँ को श्रृंगार चढ़ाया जाता है। हर दिन का भोग अलग अलग होता है। सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ को भोग व श्रृंगार चढ़ाते हैं। बहुत से लोग महाअष्टमी का व्रत रखते हैं, जो कि रात के 12 बजे खोला जाता है। अष्टमी के अंतिम 24 मिनट पहले और नवमी के पहले के 24 मिनट को संधि आरती होती है। मार्कंडे पुराण की कथा के अनुसार इस दौरान माँ दुर्गा ने चंडमुंड को मारने के लिए चंडी का रूप लिया था। उनके क्रोध को शांत करने के लिए यह आरती की जाती है। संधि आरती में 108 दीपों को प्रज्वलित किया जाता है। ढाकी ढाक बजाते हैं और लोग आरती की ध्वनि पर खुशी से झूमते नाचते हैं। धुंची नाच करते हुए लोग माँ की आरती में सराबोर हो जाते हैं। यह दृश्यम बहुत ही मनोरम, मन को सराबोर कर देती है। फिर पूजा के समाप्त के पश्चात भोग वितरण होता है। महानवमी के दिन महानवमी पूजा, पुष्पांजलि आदि दैनिक पूजाएं होती है। इस दिन मुख्य अनुष्ठान में माँ को बोली देने की परंपरा है। बोली यानी कि बलि दी जाती है। यह काशी फल अर्थात कद्दू या गन्ने का होता है। कद्दू को अन्य सब्जियों के साथ मिलाकर शुद्ध शाकाहारी भोग तैयार करते हैं। खिचड़ी जो गोविंद भोग चावल और सोना मूंग दाल के साथ बनाई जाती है। साथ में बैगुनी भाजा, आलू भाजा, मिश्रित पकोड़े भोग में बनाए जाते हैं। मिष्टी यानी कि मिठाई में मिष्टी दोई, पायस और मीठी चटनी आदि का भोग लगाते हैं। इस भोग को ग्रहण करने के लिए लोग बहुत आतुर रहते हैं। फिर शाम की संध्या आरती होती है। यह आरती बहुत खास होती है। इसका मुख्य आकर्षण धुंची नाच होता है। एक विशिष्ट मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें नारियल के छिलके को जलाकर उस पर धूना डालते हैं, जो सुगंधित सामग्री होती है। इसकी खुशबू वातावरण को मनमोहक बना देती है। इसे हाथों में पकड़कर ढाक की धुन पर माँ की आरती करते हैं। यह आरती एक लय समन्वय मुद्रा बनाते हुए किया जाता है, जिसका वर्णन शब्दों में बयान करना असंभव है। विजयदशमी के दिन को बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में मनाया जाता है। महिषासुर के वध के पश्चात विजयदशमी पूजा होती है। सभी माँ की परिक्रमा करते हैं। फिर विजयदशमी की पूजा होती है और पुष्पांजलि देते हैं। इस दिन का खास अनुष्ठान होता है सिंदूर खेला। महिलाएं सादा लाल पाड़ की साड़ी पहनती हैं। थाल में सिंदूर, पान, धान, मिठाई लिए माँ का वरण करने आती हैं। वरण का अर्थ है विदाई। माँ अब अपने ससुराल चली जाएंगी, इसलिए वरण के रीति रिवाज को निभाया जाता है। माँ को सिंदूर लगाती हैं और मिठाई खिलाती हैं। फिर सभी सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और मिठाई खिलाती हैं। इसी को सिंदूर खेला कहते हैं। इस दौरान एक दूसरे के गालों पर भी सिंदूर लगाती हैं।
माँ से अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं और पूरे परिवार की खुशियों की प्रार्थना करती हैं। फिर विसर्जन होता है। मुख्य पूजा समाप्त होने के बाद विसर्जन के लिए माँ को घाट पे ले जाया जाता है। नम आँखों से माँ की विदाई की जाती है, पर इस उम्मीद के साथ कि अगले बरस माँ फिर आएंगी। माँ का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहेगा। माँ की विदाई की शोभा यात्रा निकाली जाती है। रंग गुलाल उड़ाते हुए ढोल ढाप की गूंज के साथ माँ के विसर्जन किया जाता है। सभी लोग एक स्वर में बोलते हैं, जय माँ दुर्गा की, जाच्छे कोथाय नदीर धारे आसबे कोबे बछोर पोड़े। इसका मतलब है कि कहाँ जा रहे हो, नदी की धार में, आओगे कब, अगले बरस। इसी के साथ माँ के साथ साथ सभी मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। सिर्फ देवी माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन नहीं किया जाता। मान्यताओं के अनुसार उसी पंडाल में उसी स्थान पर शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, जिसे कोजागरी लक्ष्मी पूजा कहा जाता है। इसके बाद लक्ष्मी जी का विसर्जन किया जाता है। विजयादशमी के पश्चात विजय करने के लिए सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं और बड़े लोग सभी छोटों को आशीर्वाद व भेंट देते हैं। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि दुर्गा पूजा के अनुभवों को शब्दों में कहना या व्यक्त करना कठिन है। यह ऐसी भावना है जिसे लोग मनाते नहीं बल्कि जीते हैं। इसी के साथ आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माँ दुर्गा।